हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियन और आज हम बात करेंगे अबाउट इंजन प्रोजेक्ट। एट द एंड हम प्राइस प्रेडिक्शंस और फॉर दिस ईयर उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज हम इंजन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो इंजन प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है गेमिंग इंडस्ट्री में। अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इस गेमिंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 बिलियन प्लेयर्स हमेशा दिन रात गेम्स खेलते हैं फुल शिद्दत के साथ, और इन 3 बिलियन प्लेयर्स से इस इंडस्ट्री को $150 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल। और यू नो दिस, ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। गेमिंग रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन बहुत ईजिली हो सकता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है? बिकॉज मेरे दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक है एज और दूसरी है हिस्ट्री। अगर हम एवरेज प्लेयर को देखें इस गेमिंग रीजन में तो वो बहुत यंग होता है, और उस यंग प्लेयर को या यंग पर्सन को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बाकी सारे फील्ड्स में जहाँ पे फॉर एग्जांपल फाइनेंस है या फिर एंटरटेनमेंट है, यहाँ उसकी जो एज है फ्रॉम 18 to 80 ईयर्स कुछ भी हो सकती है, बट जनरल गेमिंग रीजन्स में जो एवरेज पॉपुलेशन है वो यंग ही होती है, तो उनसे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कराना बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ हिस्ट्री। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके दोस्तों में ऐसा कोई होगा जिसने पबजी में अपने कैरेक्टर के लिए नई आउटफिट खरीदने के लिए पैसे खर्च किए होंगे, या फिर नया वेपन अपग्रेड के लिए पैसे खर्च किए होंगे। तो गेमर्स को डिजिटल एसेट, हालांकि वो एसेट नहीं होते, वो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, पर उन पे पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वी आर यूज टू इट एज अ गेमर। वी आर यूज टू स्पेंड मनी ऑन डिजिटल थिंग्स। इसीलिए आई फील क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन वुड बी प्रिटी मच ईजी। सो आई थिंक दीज आर द रीजन इंजन प्रोजेक्ट आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि इंजन प्रोजेक्ट क्या है, इंजन क्रिप्टो करेंसी कैसे ऑपरेट करती है, सो दैट हम डिसाइड कर पाएँ कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियन, चलिए शुरू करते हैं। हम अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में या नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो वो क्रिप्टो करेंसी या फिर वो ब्लॉकचेन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सॉल्व कर रहा है। तो गेमिंग रीजन में या गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा इंजन प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये जो इंडस्ट्री है वो टोटली आइसोलेटेड इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, अगर आप GTA खेलते हो या फिर हेलो खेल रहे हो या फिर आप पबजी के प्लेयर हो, इन तीनों गेम्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। अगर एक गेम बंद भी हो जाता है तो उस गेम में डेवलप की गई लेवल्स या उस गेम में डेवलप की गई एक्सपर्टीज़ का कोई यूज़ दूसरे गेम में नहीं होने वाला डायरेक्टली। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये आपने होते हुए देखा। अचानक इंडिया में पबजी बैन हो गया और मेजर प्लेयर्स जो लाइव स्ट्रीम करते थे या उनका सोर्स ऑफ इनकम पबजी खेलना था, वो अचानक लॉस्ट हो गया और दे हैड नो वेयर टू गो। तो उसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जो आइटम्स दैट वी बाय ऑन द गेम डजेंट हैव एनी रियल वैल्यू। इसका मतलब क्या कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गेम में एक सर्टेन वेपन खरीदें या फिर हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हमारा कैरेक्टर को हम नई स्किन्स दें या नए आउटफिट्स दें या उसका लुक चेंज करें विद बाय एडिंग सर्टेन एक्सेसरीज, तो लेते हुए तो हम पैसे खर्च कर देते हैं, पर अचानक हमें रियलाइज़ होता है व्हेन वी स्पेंड सम टाइम इन द गेम कि अभी हमें एक नया अपग्रेड चाहिए, तो वो पुरानी एक्सेसरीज़ को हम वापस डिपॉजिट नहीं कर सकते ऑन द मेन नेट, वापस नहीं बेच सकते और हमारा सर्टेन अमाउंट उससे वापस नहीं निकाल सकते। हम उस एक्सेसरीज़ को किसी दूसरे प्लेयर को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर गेम में, लेट अलोन किसी दूसरे गेम में। इसका मतलब कि वो जो डिजिटल एक्सेसरीज़ हमें मिलती है वो हमारी ओन नहीं है, क्योंकि अगर वो हम ओन करते तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था उन्हें वापस बेचने का या उन्हें किसी को दे देने का, जो ऑब्वियसली आजकल के गेम्स में एग्जिस्ट, एटलीस्ट रीसेंट गेम्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता। और जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम्स है कि जो प्राइजेज़ और लूट हम इन गेम्स में जीतते हैं वो सिर्फ एक डिजिटल वैल्यू होती है, उसका उस गेम के बाहर कोई मतलब नहीं। जिसका मतलब है कि क्या हम एक सर्टेन गेम के जेम्स या क्रिस्टल्स या कॉइन्स किसी दूसरे गेम में यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्टेन गेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खेल रहे हो और अचानक वो गेम कुछ रीज़न की वजह से बंद हो जाता है, अगर डेवलपर्स उसे बंद कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है, तो आपने जो भी डेवलपमेंट की होगी या आपकी जो डेवलपमेंट उस गेम में हुई होगी, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? तो इंजन प्रोजेक्ट ने उसका सोल्यूशन दिया। लेट्स अंडरस्टैंड ईच सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो इंजन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? तो इंजन प्रोजेक्ट इज़ अ ब्लॉकचेन एंड ऑल्सो अ गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म।
अगर आप एक गेम डेवलपर हो तो आपको क्या करना होगा इस प्लेटफॉर्म पर? तो आप इंजन प्लेटफॉर्म पर जाओगे, आप आपका एक गेम प्रपोज करोगे। आपके पास दो वे होंगे इस प्लेटफॉर्म पर गेम डेवलप करने के। वन वुड बी क्राउड फंडिंग, बहुत सारे लोग मिलकर पैसे कन्वर्ट करके आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंजन कॉइन्स देंगे, ये एक मेथड है। या फिर आप खुद के पैसे लगा के वो पैसे को कन्वर्ट आप इंजन कॉइन्स में करोगे, और वो जो इंजन कॉइन्स हैं फिर आप उनका यूज़ कर कर उस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को यूज़ करके आप अपना खुद का एक गेम डेवलप करोगे। अब अगर बहुत सारे डेवलपर्स मेजर गेम इस प्लेटफॉर्म पर डेवलप करने लग जाएंगे, जिसका एडवांटेज आगे उनको पता चलेगा, उन गेम डेवलपर्स को पता चलेगा, तो एवरी गेम वुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से एवरी गेम वुड बी इंटरकनेक्टेड। अब वो इंटरकनेक्टेड कैसे, आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो प्रॉब्लम था वो था जो आइटम्स हम बाय करते हैं उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। तो जब आप तो इंजन प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्या डिफरेंट है? तो अगर आप एक डेवलपर हो, जब भी आप एक सर्टन एक्सेसरी या सर्टन वेपन आपके गेम में लिस्ट करोगे, तो उस वेपन को उस प्लेटफॉर्म पर, उस ब्लॉकचेन पर मिंट किया जाएगा। मिंटिंग यानी उस वेपन की एक सर्टन यूनिक आइडेंटिटी होगी। आप एक सर्टन एक्सेसरी खरीदोगे और किसी दूसरे दोस्त ने उसी गेम में वही टाइप की एक्सेसरी खरीदी, दोनों की एक्सेसरीज अलग अलग होंगी, बिकॉज ईच एन एक्सेसरी वुड हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसका फ़ायदा क्या होगा कि नाउ सिंस इट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जब आप इन्हें खरीदोगे या आप इन्हें जीतोगे, तब आप वो डिजिटल एसेट ओन करोगे, बिकॉज दीज डिजिटल एसेट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि सिंस इट इज़ यूनिक, आप उसे वापस सेल कर पाओगे ऑन अ सेकेंडरी मार्केट। दोस्त को आप ये दे पाओगे या उसके साथ किसी दूसरी चीज़ के लिए आप उसे एक्सचेंज कर पाओगे, नॉट जस्ट इन दैट पर्टिकुलर गेम, अदर गेम्स में भी। सेकेंडली, सिंस ये आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली एसेट्स होंगी, आप इसे आपके डिजिटल वॉलेट में रख सकोगे। कभी भी आपका मन करे कि आपको एक गेम से दूसरे गेम में शिफ्ट होना है और आपको उसके लिए कोई सर्टन इंजन कॉइन्स चाहिए, तो आप आपके पुराने गेम के एसेट्स, एज इन जो आपके वेपन्स हैं या आपकी जो एक्सेसरीज हैं, वो बेच कर वापस इंजन कॉइन्स जनरेट कर वो इंजन कॉइन्स किसी दूसरे गेम में यूज़ कर पाओगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेम थिंग वुड हैपन विद प्राइजेस एंड लूट्स, जिसमें आप अगर एक सर्टन जेम या सर्टन क्रिस्टल या सर्टन अमाउंट ऑफ कॉइन्स जीतोगे, वो हर एक कॉइन, हर एक जेम, हर एक क्रिस्टल की एक सर्टन यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी और उसकी रीसेल वैल्यू होगी। इसका मतलब है आप जैसे ही जेम्स जीतते जाओगे, आप जैसे ही कैरेक्टर डेवलप करते जाओगे, आप जैसे ही प्रोग्रेस करते जाओगे ना पर्टिकुलर गेम, आप वो सर्टन अमाउंट ऑफ जेम्स या सर्टन अमाउंट ऑफ क्रिस्टल जीतोगे उस पर्टिकुलर गेम की। जब आप उस गेम से निकल कर किसी दूसरे गेम में जाने की सोचोगे, तो आप उन जेम्स या क्रिस्टल्स या कॉइन्स को कन्वर्ट कर पाओगे इनटू इंजन कॉइन्स, इंजन टोकन्स, और वो इंजन टोकन्स आप यूज़ करोगे दूसरे गेम में प्रोग्रेस करने के लिए, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसका फ़ायदा बहुत डेवलपर्स और प्लेयर्स को होगा। डेवलपर्स को इस वे में कि उनका सर्टन जो प्लेयर बेस है वो एक सर्टन गेम में कन्फाइंड नहीं होगा। सिंस सेम प्लेटफॉर्म पर है, तो एक प्लेयर बहुत सारे गेम साइमल्टेनियसली खेल पाएगा। प्लेयर्स का फ़ायदा ये होगा कि अगर उन्होंने एक सर्टन गेम पर सर्टन टाइम स्पेंड किया है, वो उसमें जीते हुए चीज़ों को दूसरे गेम में यूज़ कर पाएंगे, विच इन टर्न्स जो उनकी बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मनी बचाएगा एज अ प्लेयर, और उन्हें ये ऑप्शन देगा कि वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे गेम्स खेल पाएँ। तो ये है हमारा इंजन प्रोजेक्ट इन शॉर्ट। तो आप समझते हैं कि करंट वैल्यू पर इसे बाय करना सेफ होगा। उसके प्राइस प्रेडिक्शंस क्या होंगे इस साल, नेक्स्ट ईयर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आए हैं हम कॉइन मार्केट कैप पर इसकी एक्चुअल वैल्यू और इसकी प्रेडिक्शन जानने के लिए। प्रेडिक्शन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। आप प्लीज़ इसे लाइक करें। दूसरी बात, अगर आप ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशंस, उनकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशंस जानना चाहते हैं इन हिंदी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल क्रिप्टो इंडियन। हम हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करते हैं ऑन दिस चैनल टू इंक्रीज योर नॉलेज इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट। इंजन कॉइन, इसकी रैंक 50th है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। जो करंट सप्लाई में कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैप $2 बिलियन के आसपास है। इस कॉइन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो टोटल सप्लाई है इट इज़ जस्ट कैप्ड ऑन 1 बिलियन इंजन टोकन्स, तो जो बहुत कम है कंपेयर टू अगर आपने अदर ब्लॉकचेन के टोकन्स के बारे में देखा होगा तो। सो एक मेजर चेंज इन द मार्केट कैप वुड डेफिनेटली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द कॉइन इन अ वेरी नाइस वे। करंटली अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू $2.47 है। अब चलते हैं लास्ट 1 ईयर चार्ट ऑफ इंजन कॉइन। तो जो चीज़ आपने बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में देखी वो इसमें भी हुई। अचानक एक रैपिड ग्रोथ आता है फरवरी मार्च के रीजन में। उसके पहले इट वाज ट्रेडिंग ऑन $0.13 विच इज़ 13 सेंट्स, और अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली
2.44 और 2.50 के बीच में ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता है। तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए हम इससे कोई टारगेट दे पाएंगे? तो करंटली इसमें एक सर्टन करेक्शन आ सकता है, लाइक इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी अदर ऑल्ट कॉइन, क्योंकि अचानक एक रैली दिखी थी ऑल्ट कॉइन में, तो एक बेसिक करेक्शन आ सकता है और 5 to 10% का जो इस कॉइन में भी आ सकता है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाय करने वाले हो तो प्लीज़ आप थोड़ा रुक सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग एडवाइस, इट इज़ जस्ट एन एजुकेशनल एडवाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। आप जब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड करो तो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज एंड रिसर्च, आप वो करो। हैविंग सेड दैट, करंटली अगर मैं इसमें ट्रेड करता तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं करता, आई वुड वेट फॉर 5 to 10% ऑफ करेक्शन और फिर मैं इसमें एंट्री लेता। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम ईयर 2022 एंड या 23 एंड की बात करें, तो आराम से इस कॉइन में अपसाइड दिख रही है। इट कैन रीच अप टू $10 to $15 पर टोकन, और इसकी जो वैल्यूएशन है ये मार्केट कैप में, इसकी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25, इसका मतलब हाफ से इसकी रैंक ऊपर जानी चाहिए। करंटली ये 15th रैंक पर है। अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है कि जो गेमिंग कम्युनिटी है, जो डेवलपर्स है, वो इस प्लेटफॉर्म पर ना जाएं और वो अपना जैसा इंडिविजुअली करंटली प्रोडक्शन हो रहा है वो करते रहें। तो फ्यूचर विल टेल अस। हालांकि सर्टन गेम्स, सर्टन डेवलपर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और सर्टन छोटे छोटे गेम्स इस पर डेवलप हो रहे हैं, मोबाइल गेम्स और डेस्कटॉप गेम्स इस पर डेवलप हो रहे हैं। पर लेट्स सी इन द फ्यूचर कि कितने मेजर प्लेयर्स आते हैं। अगर ऐसी न्यूज़ आती है कि कोई मेजर प्लेयर गेम स्पेस का इंजन यूज़ कर रहा है एज अ गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, तो इसे एक सर्टन बूस्ट मिल जाएगा और शॉर्ट टर्म में ही इट कैन रीच अप टू $15 to $20 पर कॉइन। पर अगर ऐसी न्यूज़ नहीं आती और ये अपने नॉर्मल पेस पर आगे बढ़ रहा है तो इसमें $10 to $15 पर कॉइन पहुंचने के लिए 2-3 साल तो लग जाएंगे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। आप इसकी वेबसाइट पर जाओ, उसमें सर्टन गेम्स चेक करो और फिर आपको अगर पसंद आया तो ही आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म में अगेन इसमें करेक्शंस आ सकते हैं, रिपीटिंग एक सर्टन करेक्शन ऑन द डाउन साइड हमें देखने मिल सकता है ऑफ 5 to 10% मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट्स मूड। ओवरऑल प्रोजेक्ट इज़ इंटरेस्टिंग, प्रोजेक्ट इज़ वेरी नाइस। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट्स और ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में इन्फॉर्मेशन और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जानने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करते हैं ऑन दिस चैनल एंड वी ट्राई टू डिस्कस मेजर थिंग्स। और मेजर एडवांटेज फॉर दिस चैनल इज़ कि सारे डिस्कशन जनरली हिंदी में ही होते हैं, तो इट इज़ स्पेसिफिकली डेवलप फॉर इंडियन क्राउड। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल रेवोल्यूशन। थैंक यू।